नमस्कार दोस्तों, सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, सबसे पहले तो मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार आप सभी का, जिन्होंने पिछले कुछ समय से जब मैं वीडियो नहीं डाल रहा था वो लगातार मेरे संपर्क में थे। उन्होंने पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो आप बीमार हो गए हों। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस लॉकडाउन में ये जो काम कर रहा था, एक हिंदी मॉडल पेपर और उसके साथ जो दूसरी जो पुस्तक थी वो थी व्याकरण वाटिका, इसके लेखन कार्य में व्यस्त था। मैं और मेरे जो साथी लोग हैं मेरी टीम के सहित, ये व्याकरण वाटिका जो पुस्तक है और साथ में एक मॉडल पेपर जो सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लिए हुए एक हिंदी मॉडल पेपर और व्याकरण वाटिका, जिसमें कामता प्रसाद गुरु हरदेव बारी सहित अन्य जितनी भी जो प्रामाणिक एनसीईआरटी की जो बुक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जिन चरणों में परीक्षाएं आयोजित होनी है और उनमें किस तरह से डेमो लिए जाएंगे, साक्षात्कार के लिए किस तरह की विषय वस्तु पर हमारी पकड़ होनी चाहिए, इन सब सामग्री को समावेशित कर सकने वाली ये जो पुस्तक है, जिसमें हर बार परीक्षा में बहुत सारे जो प्रश्न हैं हूबहू आते हैं। तो इस तरह के ये दोनों जो सामग्री को लिए हुए 5 सितंबर को जो ये पुस्तक है वो आपके सबके सामने ये आ जाएगी, लॉन्च होगी। तो इस कार्य में व्यस्त था। आइए आज हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड का भी रिजल्ट आया है और उसकी जो काउंसलिंग होनी है, उस काउंसलिंग में फर्स्ट ग्रेड का जो फॉर्म है, काउंसलिंग फॉर्म, वो किस तरह से हमें सबमिट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से कॉलम किस तरह से भरने हैं, आइए देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पूछ रहे थे, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फॉर्म है वो भरा हुआ फॉर्म है, वो इसी भर्ती का है। फर्स्ट ग्रेड में हिंदी सब्जेक्ट से जो एक मेरे स्टूडेंट हैं, आप सभी जितने भी जो चयनित हैं उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और आपने अपने आप को प्रूव किया है। तो गणेश, जिनका नाम है, नागौर जिले से ही है, और ये जो 2 फॉर्म, कुल 12 पेज में ये फॉर्म भरा जाना है, जिसमें प्रत्येक पेज वाइज मैं आपको बताऊंगा। ये आरंभ के स्टार्ट के जो 2 पेज हैं वो आपके रोल नंबर से आरपीएससी की वेबसाइट से आपको डाउनलोड करने हैं। ये जैसे इनका नाम है गणेश, और ये प्रिंट आउट जो है, ये प्रिंट आउट आएगा आरपीएससी की वेबसाइट से। तो ये 2 पेज स्टार्ट के जो प्रिंट होंगे, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। दूसरा जो पेज है इसमें जरूर आपको ये जो लिखा हुआ है ये किस तरह से भरना है, आप देखें। ये जैसे लिखा हुआ है कि मार्कशीट, और इस मार्कशीट में यहाँ सेकेंडरी आपने कब की है और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट थे। तो ऑल सब्जेक्ट 10th में, ये बहुत पुराना पैटर्न था जब ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने होते थे, लेकिन यहाँ ऑल सब्जेक्ट। उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी, इसमें जो आपके सब्जेक्ट, जैसे इनके ऑप्शनल में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ड्राइंग थी, 2009 में इन्होंने किया था। आगे आपको ये जो हाँ भरना है। अब इसी तरह से ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों का आपको डेटा जो है वो भरना है। इसके साथ ही ग्रेजुएशन डिग्री आपको कब मिली वो आपको इसमें मेंशन करना है। फिर है पोस्ट ग्रेजुएशन, आपने जो एमए कर रखा है, जिस सब्जेक्ट से कर रखा है, प्रीवर्स और फाइनल दोनों के लिए। 2017 में इन्होंने प्रीवर्स दिया था, 18 में इन्होंने फाइनल दिया था। इसके बाद में देखिए, आप बीएड यदि कर रखा है आपने, निश्चित बात है बीएड सभी ने कर ही रखा है। बीएड हिंदी, हिस्ट्री, इनके जो टीचिंग सब्जेक्ट थे 2013 में इन्होंने किया था। बीएड की डिग्री इन्होंने हिंदी हिस्ट्री सब्जेक्ट से प्राप्त की थी। ये है मार्कशीट के लिए, ये डिग्री के लिए। अदर यदि आपने नेट कर रखा है, इन्होंने आरएससीआईटी भी कर रखा है, उसको भी मेंशन किया है। तो इसमें अलग कॉलम यदि नहीं हो तो एक नेट का, एक आरएससीआईटी का, दोनों इन्होंने भर दिया। नेट हिंदी से कर रखा है, आरएससीआईटी जो कंप्यूटर में होता है ये 2019 में, और ये 2015 में इन्होंने कर लिया था, तो उसको मेंशन किया है। विस्तृत आवेदन के लिए आपने सभी प्रविष्टियां भर दी है। हाँ, क्या आवेदक
न्यायालय के आदेशों से परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, यदि हाँ तो हाँ लिख करके आगे ब्यौरा दें, अन्यथा नहीं। विवाह संबंधी पंजीयन प्रमाण पत्र इन्होंने लिखा नहीं, इन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि इनका विवाह नहीं हो रखा, ये अविवाहित है, इसलिए यदि विवाह संबंधी पंजीयन प्रमाण पत्र है तो आप हाँ लिखें, आगे उसका नंबर भी डाल दें। राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश प्रस्तुत किए गए हैं, नहीं, इन्होंने नहीं इसलिए लिखा है क्योंकि ये इससे पूर्व बेरोजगार हैं। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड हैं। जन्म दिनांक सहित संतान संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जो विवाहित है उनको यहाँ पर संतान संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना था, और जो नहीं है उन्होंने नहीं लिख दिया, ये अविवाहित है इसलिए। अन्यथा संतान संबंधी जो शपथ पत्र वो ये होता है इनके कितनी संतान है, 2 है या 3 है, 1 है, तो वो उसमें लिखना होता है। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में यदि हैं तो उसके लिए हाँ, अन्यथा नहीं। तो ये हाँ और नहीं वाले जो कॉलम है यहाँ आवेदक के हस्ताक्षर है, नीचे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में ये देखें आप, ये कॉलम भी ये जो आया है ये भी आरपीएससी की वेबसाइट, जिनमें 2 पेज की बात कर रहा था, इसमें दूसरा पेज ये है, ये भी आपके रोल नंबर से अपने आप आरपीएससी की वेबसाइट से आएगा। और इसके बाद में इसमें भी वही डिटेल है, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, ये पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड, अदर क्वालिफिकेशन, उन सब के रोल नंबर, कौन से ईयर में आपने पास किया वो। उसके बाद में ये पोस्टल ऑर्डर जो फॉर्म के सबसे ऊपर लगना है और ये किस तरह से भरना है वो आप देखें, ये सबसे ऊपर है, लेकिन ये जो पीडीएफ मैंने बनाई है या मुझे ये पीडीएफ जो उन्होंने भेजी है वो कुछ इस तरह से भेज दी, जिसमें ये बीच में डाल दिया, ये सबसे ऊपर लगना है उस फॉर्म के। तो ये जो पे टू, जिसको हमें पे करना है 50 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर, आगे हम देखेंगे ये कौन से पेज के ऊपर इसको लगाना है वो भी हम बात करेंगे। यहाँ लिखना है सचिव, कोमा लगा करके, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। यहाँ कौन से पोस्ट ऑफिस में ये अदा होना है तो अजमेर हमें लिखना है। और यहाँ कैंडिडेट का अपना ये एड्रेस होगा, जैसे ये गणेश है, इन्होंने अपना एड्रेस यहाँ पर डाला है, और इस तरफ ये पोस्ट मास्टर के जो यहाँ पर साइन और फिर यहाँ पर डेट, जिस तारीख को इन्होंने खरीदा है। पीछे की तरफ अपना नाम, अपने रोल नंबर और काउंटर नंबर ये लिखने हैं, ताकि उससे ये अगर फॉर्म से अलग हो जाता है तो अच्छी तरह से उस रोल नंबर वाले फॉर्म के साथ वापस अगला लगा सके, कल को हो जाता है। ये जो है वो ऊपर वाला फॉर्म है। सबसे पहले आरपीएससी की वेबसाइट से जो आपने 2 पेज जो डाउनलोड किए हैं वो पेज लगाने हैं, उसके ऊपर पोस्टल ऑर्डर, यानी सबसे पहले पोस्टल ऑर्डर, फिर 2 पेज वो जो डाउनलोड होंगे अपने रोल नंबर से, और उसके बाद में ये फॉर्म जो है वो काफ़ी पुराना पैटर्न है। आरएस का एग्जाम हो, 1st ग्रेड का, 2nd ग्रेड का, किसी भी तरह का एसआई का एग्जाम यदि आपने पास किया है, सभी तरह में ये एक ही फॉर्मेट है। वो 2 पेज पिछली 1-2 भर्तियों से नए लागू हुए हैं। यहाँ से जो फॉर्म है यहाँ आपको फोटो लगाना है, और ये देखिए आप आवेदन पत्र के साथ सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के नाम 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर अवश्य लगाएं। आपको फॉर्म 2 प्रतियों में भरना है, एक अपने पास रखें, एक वहाँ जमा कराएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र, यहाँ पोस्टल ऑर्डर के क्रमांक, जो पोस्टल ऑर्डर के क्रमांक, और ये पोस्टल ऑर्डर के क्रमांक कौन से हैं आप देख लेना वापस, ये रहे यहाँ पर नंबर, ये होते हैं पोस्टल ऑर्डर के क्रमांक, जो आप देख पा रहे हैं 79G 760470, ये इन्होंने यहाँ पर लिख दिए। ये रहे यहाँ पर पोस्टल ऑर्डर के क्रमांक, आवेदन पत्र क्रमांक, रोल नंबर, मेरिट क्रमांक का आपको पता नहीं है तो उसे रिक्त छोड़ दें। ये हिंदी सब्जेक्ट वालों की किसी को विज्ञापन संख्या पता नहीं हो तो ये विज्ञापन संख्या है। और इसके बाद में ये पद का नाम है प्राध्यापक, जिसे हम व्याख्याता कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग माध्यमिक ये है, कई स्टूडेंट उच्च माध्यमिक लिख देते हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग कुछ नहीं होता है, माध्यमिक शिक्षा विभाग ये होता है जिसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तक दोनों तरह की स्कूलें जो है वो संचालित होती है। आपका मूल निवास कहाँ का है, जो लागू हो आप उसे हाँ नहीं अथवा जो भी है वो लिखें। अविवाहित हैं तो आप अविवाहित, विवाहित ये इन्होंने लिखा है। आगे अपना नाम,
पिता का नाम, आवेदक की जन्म तिथि, नागरिकता, वैवाहिक स्थिति जो भी है, विवाह विवरण, यदि आप विवाहित है तो पत्नी का नाम, विवाह की तिथि, विवाह स्थान, पंजीयन संख्या जो भी है। यदि किसी ने पंजीयन नहीं करवा रखा है तो उसके लिए ऑप्शन ये होता है, इस समय वो शपथ पत्र दे सकता है, मेरा विवाह पंजीयन अभी नहीं बना हुआ है और मैं शीघ्र ही वो आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा, ऐसा भी हो सकता है। फिर आगे है, यदि आप विवाहित हैं तो जितने भी जीवित पुत्र पुत्रियों का नाम, और इन्होंने लागू नहीं इसलिए लिखा है क्योंकि ये अविवाहित है। आगे आप देखें, कुल संतान संख्या जो 1/6/2002 से पूर्व की मेंशन करनी है, 1/6/2002 के पश्चात भी मेंशन करनी है कितने हैं। ये इन्होंने अपना एड्रेस भरा है और ये पूरी वो डिटेल है कि मैट्रिक आपने कब की, कौन से सन में की। ये जैसे इन्होंने प्राप्तांक 600 में से 297, कुल इनके प्रतिशत, ये श्रेणी कौन से वर्ष में की है, सभी अनिवार्य विषय, 1 वर्ष कोर्स की जो अवधि है, कितने प्रयास में और कितने वर्षों में आपने की। जैसे बीए के लिए आपको 3 वर्ष लिखने होंगे, एमए के लिए आपको यानी अधिस्नातक के लिए 2 वर्ष, फिर माध्यमिक। ये है प्रयासों की संख्या, कितनी बार में, कितनी बार, जैसे 10th क्लास एक बार आप फेल हो गए, दूसरी बार आप पास हो गए, तो यहाँ प्रयासों की संख्या होगी 2। वर्ष एक ही लिखा जाएगा, 1 वर्ष में आपने, ऐसा नहीं है कि 10th के कुछ पेपर आपने पहले वर्ष में और कुछ पेपर दूसरे साल में किए, ऐसा नहीं है, एक ही वर्ष में करने होते हैं। इसलिए वर्ष की जो कोर्स की अवधि है वो तो 1 वर्ष रहेगी, लेकिन प्रयासों की संख्या 1 या 2 इस तरह से। इन्होंने नेट कर रखा है उसको मेंशन किया, RSCIT जो कोर्स कर रखा है तो उसको आप मेंशन करें। अन्य यदि आप MPhil PhD MEd जो भी हैं तो उसको लिखें। फिर उसके बाद में है इंटर्नशिप, यदि लागू हो, इंटर्नशिप इसके लिए लागू नहीं होती है, इसलिए कुछ भी नहीं लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट पेज, अतिरिक्त विस्तृत जो सूचना है, जिसमें यदि आपने पूर्व में इस 13 की सूचना से भिन्न भी कार्य किया या कार्यरत हैं तो आपको लिखना है। ये उन लोगों के लिए, जैसे ये है 13 पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, तो इसमें कोई किसी तरह का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता है। इसलिए यदि आप किसी विद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में कहीं पढ़ा चुके हैं तो उसके लिए आप लिख सकते हैं, अन्यथा न लिखें तो भी चलेगा। इसमें से जो भी लागू है, आयु सीमा में यदि छूट से संबंधित, अनुभव योग्यता के प्रकार में से संबंधित यदि कुछ है, यदि आपने कोई शोध किया है, PhD की है, तो उसके बारे में लगाएं और उसकी संलग्न संख्या, जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट 1 2 जो भी हैं, 2 डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो 2 लिखें यहाँ, और लागू नहीं है तो इनकी तरह लागू नहीं लिख करके आगे बढ़े। यदि दंडित, पदच्युत, ब्लैक लिस्ट, कहीं नकल प्रकरण इत्यादि तो उसको मेंशन करें। यदि उससे आप बरी हो गए हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप मेंशन करें। हर चीज़, किसी भी तथ्य को ना छुपाएं, तथ्य को छुपाना भी अपराध माना जाता है। ये आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर और ये इस तरफ स्थान और तिथि लगा दें। उसके बाद में ये वो पेज है जिसके अंदर आप जितने भी जो मार्कशीट्स, जितने भी जो डॉक्यूमेंट लगाते हैं उन डॉक्यूमेंट को यहाँ पर मेंशन करना। मैट्रिक की जो अंक पत्र और ये उस पर लिखे हुए नंबर होते हैं, आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं। इन्होंने जो नंबर लिखे हैं वो ऐसे ही कुछ नंबर और जो तिथि है उस पर लिखी हुई रहती है, वो इसमें लिखें। इन्होंने संलग्नक संख्या नहीं लिखी, आप संलग्नक संख्या लिखें। जैसे यहाँ पर ये 1 लिखें आप, 1 मार्कशीट है तो 1 लिखें आप। फिर उपाधि प्रमाण पत्र, ये मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी का, ये उपाधि का मतलब है, ये तो हो गई मार्कशीट और ये हो गया, क्योंकि आजकल मार्कशीट वही मार्कशीट होती है और वही जो है वो आपका प्रमाण पत्र होता है। लेकिन पहले प्रमाण पत्र अलग था और मार्कशीट अलग थी, तो ऐसी स्थिति में दोनों आपको शो करने हैं। इसके बाद में जितने भी डॉक्यूमेंट आपने, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जो अंतिम शिक्षण संस्थान का होता है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा इन्होंने नेट कर रखी है इसलिए उसको भी लिखा है। उसके बाद में शिक्षा संबंधी जो प्रमाण पत्र है वो कई लोगों के लागू है, कईयों के नहीं लागू है। आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है
या हो रहा है, जैसे बीएड जिनके रनिंग थी तो उनको उस कॉलेज से लिखवा करके उस कॉलेज में जो भी जो जैसे प्रधानाचार्य है उनसे यहाँ पर हस्ताक्षर और मई मोहर करवाना होता है। नेक्स्ट, ये अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेक लिस्ट है कि अभ्यर्थी ने अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति ने निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या फिर भिन्न है। तो सर्वथा अनुरूप, आवेदन की अंतिम तिथि तक इन्होंने प्राप्त कर ली थी अपनी योग्यता, बीएड एमए को कंप्लीट कर लिया था तो आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त, या आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त, जो भी है उसको लिखें। जो चीज़ लागू नहीं है वो लागू नहीं करें। इसके बाद में अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है तो वो आयु लिख दें। विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा क्या थी वो लिखें। और अभ्यर्थी स्वयं को निम्न में से किस किस श्रेणी में मानता है, जैसे ये एससी कैंडिडेट है तो इन्होंने एससी लिख दिया, जो भी है यहाँ पर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस जनरल, जो भी जिस कैटेगरी से है, एसटी। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजातियों पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं या फिर इनमें से क्या है, अधिकतम आयु सीमा में छूट उन्होंने जिस हिसाब से ली है तो उसके हिसाब से वो वहाँ पर टिक करें, अन्यथा सभी जगह क्रॉस कर दें। उसके बाद में ये है परिनिरीक्षा टिप्पणी, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आरपीएससी अपने कार्यालय के उपयोगार्थ ये चीज़ें होती है तो वो यहाँ पर लिखेंगे। और अभिशंसा, ये अटेस्टेशन फॉर्म जो है उसको इसी तरह से अपना नाम, रोल नंबर और प्रेजेंट जो एड्रेस है वो लिखें, होम एड्रेस लिखें, फादर्स डिटेल है तो वो लिखें, और फिर उनका प्रोफेशन क्या है तो वो लिखें, और ये अपनी डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा अपना एड्रेस लिख करके ये है कि आपने कौन कौन से साल, कौन कौन सी आपने क्लास जो है वो उत्तीर्ण की है, पास की है। जैसे इन्होंने 11वीं क्लास से लिखा है, कई लोग 5वीं से, कई लोग 8वीं से लिख रहे हैं, इसको 10th क्लास से लिखें आप, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। और पहली क्लास से इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। और फिर जिस अब कईयों को अपनी एडमिशन डेट याद नहीं है, तो जैसे इन्होंने लिखा 1 जुलाई 19 जुलाई, तो ये लगभग लोग जो है वो अपने मन से लिख देते हैं। तो या तो जिस विद्यालय में, जिस कस्बे में आप पढ़े हो उस स्कूल में जा कर के और एक मोटा मोटा सा वहाँ तिथि को जो है वो पता कर लें। अन्यथा अगर आपने भिन्न भिन्न कस्बों से जहाँ आप जा नहीं सकते तो जुलाई की डेट डाल दें, और पास होने की जो है वो आपकी मार्कशीट पर जो होती है वो तिथि अंकित कर दें। इसके बाद में जैसे ये नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन, तो किसी आप अपने पड़ोस के 2 लोगों के नाम लिख दें, उनके फ़ोन नंबर लिख दें। ये एक फॉर्मेलिटी होती है, ये विशेष परिस्थितियों में उनसे पूछा जाता है जब आप पर कोई गंभीर आरोप है, गंभीर दोषी हो आप, या आप पर कोई केस दर्ज है, कोई मुकदमा है, तो ऐसी स्थिति में होता है, अन्यथा इनमें कोई खास कुछ नहीं है। ये फिर लास्ट में आप अपना नाम लिख करके किसी एक राजपत्रित अधिकारी से, लेक्चरर या प्रिंसिपल से इसको अटेस्ट करवा लें, जैसे इन्होंने करवा रखा है मकराना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर से। बिल्कुल आपको अधिक कोई टेंशन नहीं लेना है। इसके अलावा आपको शपथ पत्र, एक विवाह का शपथ पत्र और एक ऐसा शपथ पत्र जिसमें ये लिखा हो कि यदि मेरे फॉर्म में आपके द्वारा चाहिए गई किसी सूचना से संबंधित कोई प्रमाण पत्र या कोई संलग्नक साथ में नहीं है तो मैं उचित समय पर, मुझे जो ही आपके द्वारा चाहा गया या इतला दी गई, सूचित किया गया, मैं तुरंत वो सबमिट कर दूंगा। ऐसी स्थिति में, और उसकी एक फ़ोटो कॉपी रखें, जितने भी आप डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हैं उसकी एक प्रति, एक पूरा सेट अपने पास रखें। और आरपीएससी में ये जो फॉर्म सभी सब्जेक्ट के काउंसलिंग होने के ठीक 20 दिन बाद में, ऐसा हमने भी किया था, 20 दिन बाद में, उस समय क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है 19 नंबर जो रूम है आरपीएससी में, उसमें ये फॉर्म चेक होने का काम होता था। अब ये किस में होता है मुझे नहीं पता। तो ठीक 20 दिन बाद में अजमेर अपने किसी साथी को जो जाते समय कह दें या फिर स्वयं जाएं, अपने रोल नंबर बताएं, वो आपका फॉर्म दे करके तुरंत बता देंगे कि आपकी ये कमी है या फिर आपका फॉर्म ओके है। क्योंकि जहां आप अभी अपना जितना सीरियस ले रहे हैं वहाँ फॉर्म भर के आप ले जाएंगे, आपको कहा जाएगा उस बक्से में डाल दो, तो वहाँ आपका फॉर्म कोई चेक नहीं करेगा, फॉर्म चेक होता है बाद में।
और जब ऐसी स्थिति में 20 दिन बाद में आप जाकर के पता करते हैं और आपका फॉर्म यदि उसमें कोई कमी है तो जो प्रति आप इस समय दूसरी रख रहे हैं वो साथ लेके जाएंगे, उसमें से वो पेज या वो चाहिए गई सूचना निकाल करके उनको तुरंत दे दें। अन्यथा आरपीएससी अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई कमी होने पर मैसेज या फ़ोन करके सूचित करती है। फिर भी विशेष परिस्थिति में यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो ऐसी किसी दुर्घटना का शिकार होने से बचने के लिए एक प्रति अपने साथ रखें और आरपीएससी में जाकर के उचित समय पर आप संपर्क साधें, ज़्यादा अच्छा होगा। और इसमें कई लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपका जो ही परिणाम में फाइनल मेरिट लिस्ट में यदि आपका नंबर आ जाता है, आप 100% व्याख्याता हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कई लोग कि मेरे स्पेलिंग में ये मिस्टेक है, मेरे ये कुछ नहीं, ये सब के होता है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसके सब कुछ फाइन काम होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी मिस्टेक रहती है। तो उस मिस्टेक की वजह से आप नहीं रहोगे, आपका मेरिट में यदि स्थान नहीं आया तो रहोगे, अन्यथा कोई चांस नहीं है। हाँ, आप पर कोई गंभीर आरोप मुकदमा नहीं होना चाहिए, आपका कोई सर्टिफिकेट जाली नहीं होना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और आगे समय समय पर सभी तरह की जो आवश्यक जानकारी होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। इसी विश्वास और इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।